इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 1038 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 14,71,000 से ज्यादा। बुधवार को 93,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, नीट एग्जाम टाले गए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए अगले आदेश तक देश के सभी स्मारक भी बंद। दिल्ली में कोरोना के 16,699 नए मामले, 112 मरीजों की मौत। दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिल्ली में वीकेंड के दौरान मॉल, रेस्टोरेंट, जिम बंद। स्पा, ऑडिटोरियम भी नहीं खुलेंगे। सिनेमाघर 30% क्षमता से चलेंगे। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की ही इजाजत। जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। शादी समारोहों के लिए जारी होंगे कर्फ्यू पास। दिल्ली में मेट्रो और बसें चलेंगी, लेकिन मूवमेंट की इजाजत वालों को ही सफर करने की इजाजत होगी। प्रेग्नेंट महिलाएं और मरीजों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर भी पाबंदी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दी। दिल्ली की कब्रिस्तानों में कम पड़ी जगह। आईटीयू की जदीद कब्रिस्तान में सिर्फ 150 शवों को दफनाने की जगह बाकी। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने बनाया कंस्ट्रक्शन सिस्टम वाला सिलेंडर। वातावरण में मौजूद हवा से मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी। 19 अप्रैल को कोरोना के हालात पर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक। पीठासीन अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 22,439 नए मामले, 24 घंटे में 104 मौतें। यूपी में 10 जिलों में बढ़ा नाइट कर्फ्यू। अब रात 9 बजे की जगह 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। यूपी में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 मई तक चली। 15 मई तक स्कूल बंद। लखनऊ की केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किए गए। 3,000 तक बेड बढ़ाए जाएंगे। यूपी में कोरोना संक्रमितों की भर्ती में लापरवाही बरतने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान किया। लखनऊ में उद्योगों को नहीं मिलेगी मेडिकल ऑक्सीजन, मरीजों के लिए उपलब्ध कराना प्राथमिकता। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का ऐलान। कोरोना की वजह से आसपी मस्जिद में नहीं होगी जुम्मे की नमाज। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ डीएम को खत लिखा। 1 करोड़ की विधायक राशि कोरोना रोकने के लिए खर्च की जाए। महाराष्ट्र में कोरोना के 61,695 नए मरीज। एक दिन में 349 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 8,217 नए मामले, 49 मौतें। नागपुर में कोरोना के 5,813 नए मामले, 24 घंटे में 74 मौतें। नागपुर की जीएमसी हॉस्पिटल में एक बेड पर 1 से ज्यादा मरीज हैं, तस्वीरें वायरल। नागपुर में एक बेड पर 2 मरीजों को लेकर डॉक्टर की सफाई। 15 मिनट के अंदर मरीज अलग बेड पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन के ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कार्रवाई, 5 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में भयानक तस्वीरें, एक जगह जलाई गई, 19 चिताएं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तेज, 2,220 नए मरीज मिले, 9 की मौत। हरिद्वार में 613 मामले। कुंभ मेले के बीच जलाने वाली खबर। 10 से 15 अप्रैल के बीच हरिद्वार में 2,780 कोरोना मरीज मिले। उत्तराखंड में निर्माणी अखाड़ा के कपिल देव का निधन, कोविड पॉजिटिव थे, कुंभ में शामिल हुए थे। पटना एनएमसीएच और गया के अनुग्रह नारायण हॉस्पिटल को कोविड के लिए डेडिकेट किया गया। कर्नाटक में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ विस्फोट। एक दिन में 14,738 नए मामले, 66 मौतें। आंध्रा में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ा, 5,000 से ज्यादा मरीज मिले, 14 मौतें हुई। तमिलनाडु में 7,987 नए मामले, 29 मौतें। राजस्थान में 6,658 नए मामले, 33 संक्रमितों को जान गई। पंजाब में 5वीं, 8वीं, 10वीं के छात्रों को अगली क्लास में सीधे प्रमोट किया गया। एमपी में कोरोना बम फूटा। एक दिन में 10,166 केस, 53 मौतें। केंद्रीय गृह सचिव ने एमपी में कोरोना की तैयारियों को लेकर बैठक की। एमपी सरकार का फैसला, इंदौर से हेलीकॉप्टर से मंगाए जा रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। भोपाल लाए गए 40 बॉक्स। कोरोना पर एमपी के मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बेतुका बयान। कहा, उम्र हो जाती है तो मरना पड़ता है। एमपी के शिवपुरी में सरकारी अस्पताल की लापरवाही। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीज को ऑक्सीजन हटाया गया, मरीज ने दम तोड़ा। गुजरात में भी कोरोना के 8,152 नए केस, 24 घंटे में 81 मरीजों की मौत। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या हर टाउन में हो रही है कोरोना टेस्टिंग? कोर्ट ने पूछा, केवल 53% बेड ही भरे हैं तो इतनी मारामारी क्यों? चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में 6,769 लोग संक्रमित, 22 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगा 11 दिन का लॉकडाउन। 16 से 26 तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। केरल के कृषि मंत्री बीएस सुनील कुमार को फिर कोरोना, 7 महीने पहले भी पॉजिटिव हुए थे। ममता बनर्जी ने 8 फेज में चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाए। अब चुनाव एक ही चरण में कराने की मांग। चुनाव आयोग का ऐलान, बंगाल में बचे 4 चरणों के मतदान तय तारीख पर ही होंगे। कोलकाता में शुक्रवार को चुनाव आयोग की बैठक। आयोग द्वारा जारी कोरोना नियमों के पालन पर चर्चा होगी। मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार में कोरोना को लेकर सख्ती बरतने का आदेश दिया। बंगाल में लेफ्ट का ऐलान, बाकी 4 चरणों के दौरान बड़ी रैलियां नहीं करेगी पार्टी। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस करेंगे। बंगाल में दिलीप घोष के प्रचार पर 24 घंटे की रोक, उकसाने वाला बयान दिया था। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। कुल 5 किलोमीटर चला ममता का रोड शो, बेलाघाट से शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रजाउल हक की कोरोना से मौत। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता सायंतन बसु को नोटिस दिया। बारानगर में भड़काऊ भाषण देने का आरोपी पाया। चौथे राउंड की वोटिंग के लिए शीतलकुची में फायरिंग का वीडियो सामने आया। पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ते दिखे टीएमसी समर्थक।
ओडिशा में टीएमसी कार्यकर्ता सीआईएसएफ के जवानों पर हमला करते दिख रहे हैं। जान बचाने के लिए सीआईएसएफ जवानों ने की फायरिंग। शीतलकुशी फायरिंग का वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने ममता को निशाने पर लिया। फायरिंग की घटना को सुनियोजित बताया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, ममता के 8 अप्रैल के भाषण के बाद इलाके में तनाव बढ़ा। बंगाल के बालूर घाट में शुभेंदु अधिकारी का मेगा शो, भारी तादाद में समर्थक जुटे। नादिया के कृष्णानगर दक्षिण में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का रोड शो। कोलकाता में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो निकाला। भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगला नंबर्स पर बधाई दी। वीडियो जारी करके नए साल में बंगाल की नई शुरुआत और विकास का वादा किया। प्रधानमंत्री की वीडियो में बीजेपी के कैंपेन और उनके प्रचार की झलक। जगह जगह लहराता देखा बीजेपी का झंडा। कांग्रेस से ट्वीट करिए गुजरात मॉडल पर निशाना लगाया। गुजरात में बिना इलाज बंगाली प्रोफेसर की मौत का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने बंगाल की जनता से पूछा क्या यही मॉडल राज्य में चाहते हैं जहां समय पर इलाज तक नहीं मिलता। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले फेज की वोटिंग। 18 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। पहले चरण में 29,09,013 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद। 2 मई को वोटों की गिनती। 19 अप्रैल को होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। 26 अप्रैल को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे फेज की वोटिंग। यूपी के आगरा में अज्ञात लोगों ने बैलेट बॉक्स टूटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गगनयान मिशन में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस में समझौता। पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। लश्कर तैयबा के लिए भर्ती करने वाला शख्स पकड़ा गया। एनआईए ने की कार्रवाई। दिल्ली में एयरफोर्स कमांडर्स की बैठक शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। इंटरनेशनल समुद्री सीमा पर 8 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया। 30 किलो हेरोइन बरामद। रूस ने कहा भारत को समय पर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 देने का वादा किया। दिल्ली के खयाला इलाके में पुलिस वालों के साथ मारपीट। एफआईआर दर्ज। 2 महिलाओं समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत मिली। विशाखापट्टनम में एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल। बेटी से रेप की बात सुनकर भड़के पिता ने वारदात को अंजाम दिया। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मामले। मौतों का आंकड़ा 29,90,000 के करीब। अमेरिका के बाद दक्षिण अफ्रीका ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर रोक लगाई। अफगानिस्तान से 1 मई से शुरू होगी अमेरिकी सैनिकों की वापसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। अचानक अफगानिस्तान पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अशरफ गनी से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान से सीना हटाने का ऐलान किया। सितंबर तक सैनिकों की वापसी होगी। इराक के कुर्दिस्तान में एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला। हवा में मार गिराए गए 3 रॉकेट। इराक में इरबिल एयरपोर्ट पर हमले के बाद तुर्की के मिलिट्री बेस पर भी हमला। रॉकेट हमले में 2 जख्मी। कराची में पुलिस और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। फ्रांस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने को कहा। हिंसा की वजह से जताई खतरे की आशंका। उत्तरी चीन में ठंड के साथ धूल भरी आंधी ने बढ़ाई मुसीबत। 10 प्रांतों पर बुरा असर। ट्रैवल मार्केट में फ्लिपकार्ट की एंट्री। क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करेगी कंपनी। भारत को लेकर अमेजॉन कंपनी का बड़ा ऐलान। एमएसएमई के लिए दिए 1,873 करोड़ के फंड। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 12 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 74 रुपए 93 पैसे। सेंसेक्स 259 और निफ्टी 76 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। और मैच रेफरी ने रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान कोहली को दी चेतावनी। डगआउट में कुर्सी पर मारते नजर आए थे पैर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।